सावन महीने में तीज और रक्षाबंधन पे अगर घेवर नहीं खाया तो क्या खाया। देखिए इतना टेस्टी रबड़ी और चाशनी से एकदम लबालब भरा हुआ है। देखने में इतना अच्छा लग रहा, खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। और हमारे यहाँ पर हर दुकान एकदम सजी हुई है घेवर की मिठाइयों से। इतने ज़्यादा घेवर मिलते हैं और ये इतना इजी होता है इसको बनाना कि आप देखते ही बनाओगे। बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होती है ये घेवर की मिठाई है, तो आप इसको एक बार ज़रूर बनाना। हेलो फ्रेंड, मैं हूँ रजनी। रजनी की रसोई में आपका बहुत 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 स्वागत है। तो चलो करते हैं रेसिपी स्टार्ट। घेवर बनाने के लिए सबसे पहले मैं रबड़ी तैयार करूंगी, तो इसके लिए मैंने आधी लीटर दूध ले लिया है। और घेवर के ऊपर जो रबड़ी लगेगी तो उसको पहले बना के तैयार करके रख लेंगे, जो बाद में ठंडी हो जाएगी अच्छे से। और तो घेवर के ऊपर लगाने में बहुत आसानी भी रहेगी। तो ये अच्छे से रबड़ी में दूध में उबाल आ चुकी है और अच्छा ये गाढ़ा हो चुका है। तो अब इसमें मैं डालूंगी 2 चम्मच चीनी। चीनी ज़्यादा नहीं डालनी है क्योंकि हम बाद में घेवर के लिए चाशनी भी तैयार करेंगे। तो इसमें 2 चम्मच के लगभग मैंने चीनी डाल दी है, छोटे वाले चम्मच। और इसको अच्छे से मिला लेंगे और दूध को और थोड़ी देर और गाढ़ा होने देंगे। दूध अच्छे से गाढ़ा हो चुका है और थोड़ी देर उसको और चलाएंगे, बाकी रबड़ी बनके तैयार है। देखो इस तरह का लच्छा इसमें पड़ चुका है, अच्छे से गाढ़ी है और ठंडी होने के बाद ये और गाढ़ी हो जाएगी। तो इसी स्टेज पे हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा इलायची पाउडर डाल देंगे। और आपके पास अगर केसर हो तो केसर भी डाल सकते हैं इसमें। और ये मेरी बनके तैयार है, इसको हम निकाल के रख देंगे। तो अब मैं ले रही हूँ, एक ले ली है मैंने और इसमें पिघला हुआ घी डाला है। तो ये गैस पे थोड़ी देर के लिए घी को पिघला लेना, आपके पास पिघला नहीं हो तो। और इसमें 3 चम्मच डालने हैं, मेजरमेंट का विशेष ध्यान रखना है आपको। 3 चम्मच इसमें घी डाला है। और अब लेनी है एक बर्फ़ का टुकड़ा और इसको इस तरह से इसके ऊपर घिसेंगे तो वो 1 मिनट में ही घी है अच्छे से जम जाएगा। और बर्फ़ को हम 2 मिनट के लिए इस तरह से घिसते रहेंगे तो ये घी है अच्छा सा गाढ़ा भी हो जाएगा और फूल भी जाएगा। अब इसको हम निकाल लेंगे और इस पे जो एक्स्ट्रा पानी होगा उसको भी हम बाहर निकाल लेंगे इस तरह से। और अब ये जो परात में घी चिपका हुआ है ना, इसको हाथों से अच्छे से घिसेंगे इस तरह से। तो घी का एक तो दाना ख़त्म हो जाएगा, इसमें घी में जो दाना पड़ा हुआ होता है ना वो ख़त्म हो जाएगा। और ये घी इतना सॉफ्ट हो जाएगा, बिल्कुल फ्लफी हो जाएगा, जैसे मक्खन होता है ना उस तरह का बन के तैयार हो जाएगा ये, बिल्कुल स्मूथ चिकना। देखो इस तरह से, इस तरह से। और अब इसमें डालेंगे हम 1 कटोरी मैदा और ये वज़न से लगभग 100 ग्राम के लगभग मैदा होगा। तो इसको मैंने डाल दिया है और घी को अच्छे से इसमें मिला लेंगे चारों तरफ से छुड़ाते हुए इस तरह से। और अब मुझे लेना है, यानी कि अब आपको लेना है 1 गिलास ठंडा दूध, यानी कि जो फ्रिज में दूध रखा होगा उसमें से 1 गिलास दूध ले लेना आप और उसको डालते जाना। अगर आपके पास दूध नहीं हो तो फ्रिज में रखा ठंडा पानी लेना आप और उसको इस तरह से मिलाना मैदे में और एक पतला सा पेस्ट बनाते जाना। मतलब 1 गिलास दूध या पानी आप लेंगे तो उससे ज़्यादा पतला तो नहीं बनेगा लेकिन पतला पेस्ट बन के तैयार हो जाएगा। देखो इस तरह से। तो मैंने 1 गिलास दूध लिया था और पूरा मैंने इसमें डाल दिया है और ये पेस्ट बना के तैयार कर लिया है। और हाथों से जितनी आप गुठलियों को फोड़ सकते हो ना उस तरह से फोड़ते जाना, स्मूथ सा पेस्ट बना लेना है। और अब क्या करना है कि अब लेंगे मिक्सी का जार और उसमें इस बैटर को ट्रांसफ़र कर देंगे, क्योंकि हमें इसकी पूरी तरह से गुठलियों को ख़त्म करना है। अगर आप हाथ से इन गुठलियों को ख़त्म कर सकते हैं तो हाथ से करना, अगर आपसे नहीं हो पा रहा है तो आप मिक्सी के जार में इस बैटर को डाल के अच्छे से इसको चला लेना ताकि सारी गुठलियाँ अच्छे से मिक्स हो जाएँ। इस तरह से मैंने ये मिक्सी के जार में डाल के इसको चला लिया है और बिल्कुल फाइन सा बैटर तैयार हो जाता है इससे। देखो इस तरह से एक भी गुठली नहीं बचेगी। या फिर आप इसको छान लेना, छानने के बाद गुठलियों को सही कर लेना, लेकिन मिक्सी के जार में डाल के ना आप सारे झंझटों से बच जाओगे। तो इसको इस तरह से कर लेना, बिल्कुल स्मूथ पेस्ट बन के तैयार हो जाएगा इस तरह से। और अब हम इसको ट्रांसफ़र करेंगे एक बाउल में, इस तरह से डाल दिया है मैंने। और अब इसमें डालना है आपको ठंडा पानी फ्रिज का, बिल्कुल चिल्ड पानी। जितना आप इस्तेमाल में लोगे ना उतना ही ज़्यादा अच्छा बैटर आपके बनके तैयार होगा। तो मेजरमेंट ये हुआ आपका कि 100 ग्राम मैदा था, यानी कि 1 कटोरी, उसमें 1 गिलास मैंने दूध डाला है
और 1 गिलास के लगभग ही मैंने अब यहाँ पे पानी डाल दिया है। तो मतलब 2 गिलास दूध और पानी 2 गिलास हो चुके हैं, और थोड़ा सा इसमें बैटर चिपका था, थोड़ा सा पानी और डाल दिया है। तो इस तरह से पतला सा पेस्ट बन के तैयार हुआ है। देखो आप देख पा रहे हैं, फ्रिज का ठंडा पानी है बिल्कुल। देखो आइस जम रही है इसके ऊपर इस तरह से। तो मैंने बनाने से पहले ये फ्रिज में रख दिया था पानी, ताकि मैं इस्तेमाल में ले सकूं इसको। और इस तरह का बैटर बना के तैयार कर लेना है। और अब मैं ले रही हूँ इसको बनाने के लिए चाय का फ्राई पैन, यानी कि चाय बनाते हैं ना उसमें वो। और इसमें अब मैंने देसी घी डाल दिया है और उसको गर्म करने के लिए रख दिया है। और जब देसी घी गर्म हो जाए ना, तो उसमें थोड़ा थोड़ा करके बैटर डालते जाना है, बिल्कुल आधी आधी चम्मच डालते जाना है। क्योंकि जैसे इसमें डालते हैं ना, तो बहुत अच्छे से उबाल आती है, बबल निकलते हैं तो वो ऊपर निकलते हैं, इसलिए कम कम डालना है। और हाथ को दूर रखना है, क्योंकि छींटे पड़ते हैं ना तो हाथों पे पड़ सकते हैं, आपके पे जलने की दिक्कत हो सकती है। तो हाथों को दूर रखना और थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालते जाना है। और जब तक ये बबल ख़त्म नहीं होते हैं, जब तक दूसरा बैटर नहीं डालना है। इस तरह से इसके बबल ख़त्म हो चुके हैं, तो अब फिर और डाल देंगे। बीच में जो जगह बचती है ना, अपने आप बन जाती है इसमें बीच में जगह, तो उसी में बैटर को डालते जाना है। और छन्नी की आवाज़ बंद हो जाए ये, उसके बाद इस तरह से बैटर डालते जाना है। तो लगभग इस तरह से 8 से 10 बार ये प्रोसेस करनी पड़ती है एक एक घेवर को बनाने के लिए। और आप थोड़ा सा मोटा बनाना चाहें तो इसको बढ़ा के 15 बार भी कर सकते हैं। तो इस तरह का देखो बन के तैयार हो चुका है। चारों तरफ से बीच में अपने आप जगह रह गई है इसमें। और इसको चाकू की सहायता से इस तरह से छुड़ा लेंगे। और यहाँ पर गैस का फ्लेम है उसको मीडियम रखना है, ना तो लो रखना है ना ही हाई रखना है। लो रखोगे आप तो ये सिक ही नहीं पाएगा, और हाई रखोगे आप तो उससे जल जाएगा, कच्चा रह जाएगा। तो आपको मीडियम में रखना है। और ये देखो कितने अच्छे से इसको निकलेगा, ये देखिए एकदम परफेक्ट तरीके से निकल के आया है। बहुत ईजी होता है इसको बनाना। हमको डर लगता है कि नहीं घेवर की रेसिपी बहुत हार्ड होती है, नहीं बन पाएगा। तो देखो ये मैं दूसरा वाला बना के तैयार किया है, तो 2 मेरे बन चुके हैं। इसी तरह से 3-4 बनेंगे इसमें। अब इन सबको बना लेंगे। तो अब करते हैं चाशनी की तैयारी। तो मैंने 1 कटोरी ली है चीनी, और उसमें 1 कटोरी में आधी कटोरी डाल दिया है पानी। और इसको अच्छे से चलाएंगे, चीनी को मेल्ट करेंगे। जब चीनी अच्छे से मेल्ट हो जाएगी इस तरह से, तो इसमें अब मैं डालूंगी 2 चम्मच के लगभग दूध। दूध डालने से क्या होगा कि इस चीनी के ऊपर यानी कि चाशनी में जितनी भी गंदगी होगी ना, वो सब बाहर आ जाएगी। और आपकी जो चाशनी है एकदम साफ क्लियर बन के तैयार होगी। देखो इस तरह से गंदगी पूरी बाहर आ चुकी है। और अब लेंगे हम स्टील की छलनी, प्लास्टिक की नहीं लेनी है, नहीं जल जाएगी। स्टील की छलनी लेनी है, और उससे इस गंदगी को इस तरह से बाहर निकाल लेंगे। इस तरह से सारी गंदगी मैंने इस तरह से बाहर निकाल ली है। और इस तरह से हम चेक करेंगे कि देखो इस तरह से चेक करने पर एक तार सा बनना चाहिए, और बन भी जाएगा क्योंकि मेजरमेंट सही रहता है। 1 कटोरी अगर चीनी लेंगे तो उसमें आधी कटोरी पानी लेंगे और मेल्ट करते ही ये डाल देंगे, तो इतना ही बन के तैयार होगा। 5 मिनट में चाशनी बन जाती है। थोड़ा सा इसमें इलायची पाउडर डाल देंगे। देखो कितनी अच्छी चाशनी बन के तैयार हुई है। तो अब हम करते हैं डेकोरेट हमारे घेवर को। तो ये मेरा घेवर बन के तैयार है। इस तरह से मैंने 4-5 पीस मेरे बने हैं 1 कटोरी में, इस तरह से। तो मैं इनको तीनों को इस तरह रख रही हूँ। अब जो चाशनी बनाई है मैंने, तो उसको इस तरह से धीरे धीरे करके उसके ऊपर डालते जाना है। क्योंकि इस घेवर में क्या है कि बहुत ज़्यादा जाली पड़ी हुई होती है ना, तो चाशनी सीधे नीचे निकल जाती है, इसलिए 2-3 बार इसको डालना है इस तरह से। और अब इसके ऊपर मैं लगा रही हूँ रबड़ी जो मैंने बना के तैयार की है। देखो इस तरह से ये घेवर इतना अच्छा बन के तैयार हुआ है, इतना टेस्टी बन के तैयार हुआ है। आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई करना, बहुत ही इजी है इसको बनाना। आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी दबा लेना, ताकि आने वाली सारी वीडियो आप तक पहुंच सके। और मैं अब इसमें ये डाल रही हूँ थोड़ी सी कतरन है बादाम की, आप पिस्ता की भी डाल सकते हो। और आप जो भी ड्राई फ्रूट्स खाना खाते हो वो लाइक करते हो वो इसको ऊपर डाल सकते हो। तो ये मैंने बना के तैयार कर लिए हैं 3 पीस, और बहुत ही अच्छी रेसिपी बन के तैयार हुई है घेवर की। और अगर आप मुझे फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज़ पेज को फॉलो कर लेना है।
और आप भी इसको ज़रूर ट्राई करना इस सावन मास में। घेवर की रेसिपी बनाना आपने देख ही लिया, बहुत ज़्यादा आसान है। हाँ, थोड़ी सी मेहनत लगती है, और जो मेहनत आप करोगे तो आप मिलावट के घेवर से बच भी जाओगे, क्योंकि जब त्योहारों का सीज़न होता है तो बहुत ज़्यादा मिठाइयों में मिलावट की मात्रा बढ़ जाती है। तो इस तरह से आप घर पे इसको ज़रूर बनाना, और बनाओगे तो आप मिलावट से बच जाओगे, और बहुत ही अच्छी मिठाई बन के आपके घर पे तैयार भी हो जाएगी। तो इसको ज़रूर ट्राई करना। तो मैंने एकदम इसके ऊपर खूब सारी लबालब भर दी है रबड़ी, और जितनी आप रबड़ी डालोगे उतना ज़्यादा इसमें टेस्ट भी बढ़ता जाएगा। और आप इसको एक बार खा के ट्राई करना, बहुत ही अच्छी मिठाई होती है। तो बनाइए, खाइए, एंजॉय कीजिए। बाय बाय।